एग्जाम्पल्स का ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ f is the set of real numbers, f रियल नंबर का सेट है अदर देन -1, -1 के अलावा जितने भी रियल नंबर है उनका सेट कौन है? s। प्रूफ करना है SO is a group where O is operation defined as s क्या है? गिवन रियल नंबर में से -1 को जब हटाने की कंडीशन होगी तो ये माइनस है ना, टू साइड्स का डिफरेंस। रियल नंबर एक सेट है उसमें से -1 को हटाना, यानी इसका मतलब s के अंदर -1 नहीं है। -1 के अलावा जो भी रियल नंबर है वो s के अंदर होंगे। अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव SO, O एक ऑपरेशन है, इसको क्या बताना है? इज ए ग्रुप। इसको ग्रुप बताना है वेयर ऑपरेशन O इस प्रकार दिखाएंगे। ये दे रखी है अपने को a of b is equals to a plus b plus ab for all ab belongs to s। यानी s के अंदर कोई से भी दो नंबर है उनके भी ऑपरेशन o लगा है तो o की कंडीशन है o इन दोनों एलिमेंट्स के लिए क्या आ जाएगा? a plus b plus ab की फॉर्म में। तो इस ऑपरेशन O के लिए S को प्रूफ करना है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या देखो? क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल नंबर्स को टेबल से करो, नहीं तो फिर इस तरीके से करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? लेट A और B S में। क्लियर? इसका मतलब A और B S में है तो A रियल नंबर है एंड B भी कैसा नंबर? रियल नंबर, बट A not equals to -1 है, B भी not equals to -1 के अलावा सारे रियल नंबर। अब अपन A और B लें, जब ये -1 दोनों नहीं है, इसके अलावा मैं कोई सा भी रियल नंबर नहीं तो उनको ऐड करो और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या वो -1 आएगा? क्या नहीं, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 5 ले लिया, एक -7 ले लिया, -5 इंटू -7, ये पूरा नंबर भी क्या होगा? रियल। क्या ये -1 आएगा? नहीं है। -1 की कंडीशन तभी होगी जब दोनों में से कोई एक -1 तो दूसरा 0, वो है ही -1 तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी? ये s में होगी और a plus b plus ab नॉट इक्वल्स टू -1। क्लियर? -1 के अलावा ये रियल नंबर होता है तो a of b की वैल्यू s में आ गई। अब पूरा एक साथ लिखो, फॉर ऑल ab belongs to s, a of b की वैल्यू है, ये भी belongs to s, तो इसका मतलब हो जाएगा अपने, so implies that operation o is binary operation in s, है ना? ये बाइनरी होगा s में या s is close for o की कंडीशन, है ना? कोई सी भी कंडीशन ले सकते। फिर अपन ले लें इस पे एसोसिएटिविटी। ये हो गया क्लोजर। अब G1 एसोसिएटिविटी में जो प्रूफ करना है वो फॉर्म लिखो, क्या होगी? a of b of c, यानी a of b of c for all a b c belongs to s। क्लियर? अब अपन ले इसकी लेफ्ट हैंड साइड a of b of c। सबसे पहले ऑपरेशन को हटाते जाओ, जहां ब्रैकेट लग रहा है वहां कंडीशन,
ए ऑफ बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ये हो सी की ए प्लस बी प्लस ए बी ऑफ सी। इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगा, ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया। ये पहले ए प्लस बी प्लस ए बी, पहले ये आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। ये लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ ओ, जो ऑपरेशन ओ है उसकी डेफिनेशन है। अब अपन ने लिखा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, ए सी बी सी, ये बी। अब ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स माइनस वन के आना, तो रियल नंबर्स कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी, सी पहले लिख दो, इन दोनों को बाद में करके, प्लस ए बी, ए सी बी सी, और ये आ गई इक्वेशन। ये किसके कारण हो गया? क्योंकि प्लस ऑपरेशन रियल नंबर में एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है ना, उसकी कंडीशन आ गई। ऐसे अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा ना। इसी की ले लें राइट हैंड साइड, ब्रैकेट्स जहाँ लग रहे हैं वही लगाना। ए और बी ओ प्लस क्या हो जाएगा? ए को वैसे ही रखो, इन दोनों के बीच ऑपरेशन लग रहा है तो बी प्लस सी। क्लियर? किससे? ऑफ ओ, यू लिख के ऑपरेशन ओ भी लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन हो। अब वापस ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी। क्या कंडीशन हो जाएगी? ए बी प्लस सी प्लस बी सी, और ये ए बी ए सी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, ए बी ए सी ए बी सी। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट तो पूरा यही आ रहा है। क्लियर? ये कंडीशन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये ए बी को भी आगे पीछे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर, ये नंबर के लिए देखिए प्लस ऑपरेशन रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। सीक्वेंस में लिख दो मैंने ए बी और ये ए सी बी सी, और ये ए बी सी, और ऑल ए बी सी किस में बिलोंग कर रहे हैं? आर में, और ए बी नॉट इक्वल टू -1 आर में लिखो, या मैंने लिख दिया है इसका मतलब ही है रियल में से -1 हटा दो, तो ए बी इंटू सी को ए बी सी लिख सकते हैं। इंटू ऑपरेशन रियल नंबर के लिए एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। ए बी और अपन इसको लिख सकते हैं बीसी को बीसी प्लस कम्यूटेटिव की कंडीशन, उससे दोनों क्या आ गई कंडीशन? फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। So operation O is associative किसके लिए? For S, ये या एसोसिएटिव और लिखो या इन एस पे एसोसिएटिव हो जाएगा। अब अपन देखिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दें, क्या हो जाएगा? तो वैसे भी इक्वल होगा ना, ए बी इनटू सी। अपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? अपन यहाँ एसोसिएटिविटी को क्या नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई ये पढ़ते हैं? नहीं, ये या ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इक्वल होगा वो किसमें इक्वल हुआ? क्योंकि ये नंबर्स है सब, इनटू ऑपरेशन नंबर्स के लिए, तो ये बोल रहे हो। अपन यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं कहते एसोसिएटिव, ब्रैकेट्स लगा के कंडीशन,
तो वो एसोसिएटिव होता है, ऐसे ऑलवेज इक्वल। जैसे अब तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ोगे, वो कम्यूटेटिव होता ही नहीं, ये भी नॉट इक्वल टू। तो वो अपन चेक करेंगे नंबर से क्या है, किस तरह की कंडीशन है, उसके लिए एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है या नहीं। फिर अपन ले G2 यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी बाय अपन ने लेट कर लिया ए एस का एलिमेंट और ई एस में आइडेंटिटी है ना, ये क्या है आइडेंटिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए ऑफ ई इक्वल्स टू, दोनों लिखो पूरी डेफिनेशन, इससे मैं एक कोई कंडीशन ले और डायरेक्ट लिखो कोई सी भी एक। ए ऑफ ई ए है तो क्या होगी, ऑपरेशन ओ की डेफिनेशन से ए प्लस बी इक्वल्स टू ए से ई कैंसिल। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, ई वन प्लस दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, दोनों में से एक जीरो, क्या ये जीरो हो सकती है? क्यों? माइनस वन नहीं, वन प्लस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि एस का एलिमेंट है, अपन ने ए एस में लिया है, इसका मतलब ए माइनस वन नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा तो कौन जीरो हो जाए, ई ई जीरो होगा और जीरो एस में है, माइनस वन के अलावा सब है क्लियर। तो ये आइडेंटिटी। फिर ले इनवर्स, let for all a belongs to S। हाँ इनवर्स मानना चाहो या पहले डेफिनेशन लगा दो, B belongs to S for all by definition of inverse, क्या डेफिनेशन है, A of B equals to identity या B of A equals to identity। इस कॉन्सेप्ट से भी निकालना क्लियर, ये तीनों चीजें आ जाएगी तो वो ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई एक कंडीशन नहीं हो रही सेटिस्फाइड तो वो ग्रुप इनवर्स की डेफिनेशन ये ए ऑफ बी किसके इक्वल है, ई अभी अपन ने निकाला जीरो, और इन दोनों के बीच ऑपरेशन हो लगा दे, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू बी फाइंड करना है माइनस बी की वैल्यू, क्या ये रियल नंबर होगी माइनस वन के अलावा, और वैसे ही कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अपना ए एस का एलिमेंट है तो ए नॉट इक्वल टू माइनस वन है, यानी ए प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने के कारण ये एक रियल नंबर बन गया, और ए माइनस वन नहीं है तो ये वैल्यू माइनस वन होगी, तो ये बिलोंग्स टू एस। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस का इनवर्स कौन हो जाएगा, बी बी कितना है माइनस ए, वन प्लस ए बिलोंग्स टू एस है। इसलिए क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ करना है फंक्शन में, प्रूफ करना है ना, एंड एस ओ इज द ग्रुप, ओनली ग्रुप प्रूफ करना। अबेलियन ग्रुप बोलता तो कॉम्पिटिटिव प्रूफ करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पहले ये देखना है, भी दे रखा है अपने को, ध्यान से देखना, ए बी यानी ऑर्डर पेयर में क्रमिक योग में। अभी तक अपन ने पढ़ा सिंपल फॉर्म में था, जैसे ए जीता, यहाँ किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर क्रमिक युग में। क्रमिक युग में यानी ये ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं
दो एलिमेंट्स सम इज यूजुअली ऑर्डर पेयर की कंडीशन। ये होता है, तुमने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी की कंडीशन। दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके लिए एलिमेंट इस फॉर्म में लिखें। और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रियल है, ए और बी रियल। सबस्ट्रेट से पहले जो कंडीशन है जी का एलिमेंट और ए और बी दोनों ही रियल और ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट वैल्यू रियल तो होनी चाहिए बट जीरो के अलावा होनी चाहिए। अपने को प्रूव करना है जीओ ऑपरेशन ओ जो है वो अपने जीरो नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन हिंदी में बोलते हैं उसको प्रति या अनअबेलियन, यानी ग्रुप तो है बट अबेलियन नहीं, ये प्रूव करना है। और ऑपरेशन ओ क्या है, ओ इस प्रकार डिफाइन, ये कंडीशन है ए बी ऑफ सी बी इज इक्वल्स टू ए सी बी सी प्लस, तो यहाँ अपन पहले क्या प्रूव करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर वही अपने चारों कंडीशन करेंगे। ग्रुप तो होगी कंडीशन बट कैसी कंडीशन नहीं होगी, इसमें कम्यूटेटिविटी नहीं सेटिस्फाई करेगी, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए ग्रुप की कंडीशन। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना। क्लोजर में दो एलिमेंट्स लेंगे, ये जी का एक एलिमेंट, दो कैसे होंगे, ये एक हो गया ए बी, दूसरा बी, ये जी के दो एलिमेंट्स। जी के जो दो एलिमेंट्स है फॉर ऑल ए बी सी डी रियल, और फर्स्ट क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। जी में जो भी एलिमेंट है ये चारों रियल होंगे बट फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी। अब अपने क्लोजर प्रॉपर्टी ए ऑफ बी की कंडीशन देखें, ए बी ऑफ सी डी, ये दे रखा है ए सी यानी फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी सी सेकेंड फर्स्ट से हुआ और डी ऐड हुआ। अब ए जीरो नहीं है, ये मैं लिख रही हूँ जी में होगा, ए जीरो नहीं है सी जीरो नहीं है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, नहीं होगा। अब ये चारों रियल नंबर है, ए बी सी डी चारों रियल, तो एसी भी कैसा होता है रियल, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करती है, ये बीसी भी रियल, डी ऐड करा देंगे वो भी क्या होगा, तो ये दोनों रियल हो गए, ये फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो हो गई, इस कारण से इसके अंदर आ गया जी। जी में दो कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों नंबर रियल और ये वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, तो एसटी किसका एलिमेंट हो गया जी का, ये और ये आपस में सेम है, तो इसका मतलब ए बी ऑफ सी डी ये भी किसमें बिलोंग कर गया जी। अपन ने लिया क्या ए बी और सी डी जी के अंदर फॉर ऑल सारे एलिमेंट के लिए, और ये कंडीशन आ गई ए बी ऑफ सी डी जी में, तो इसका मतलब ऑपरेशन ओ क्या है, इस बाइनरी ऑपरेशन इन क्लियर। फिर अपन लेंगे एसोसिएटिविटी की कंडीशन, एसोसिएटिविटी में क्या तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट कंडीशन ये आ जाएगी एसोसिएटिविटी जी। मैं लिखने का तरीका है इसमें देखना, एसोसिएटिविटी तीन एलिमेंट्स ये दो थे, अब तीसरा ईएफ के फॉर्म में ले लें, यानी ए बी और सी डी ये ब्रैकेट क्योंकि पहले ब्रैकेट आ रहा है ऑफ ईएफ इज इक्वल्स टू ए बी ऑफ सी डी ऑफ फॉर ऑल ए बी सी डी ईएफ किस पे बिलोंग करेंगे जी। तो अपन ले लें लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगी ए बी ऑफ सी डी ऑफ ईएफ किसके इक्वल है, पहले इन पे ऑपरेशन लगा है एसी
सी प्लस डी ऑफ ईयर फर्स्ट फर्स्ट इससे बन जाएगा यानी ए सी ई फिर कॉमा ये वैल्यू इससे बी सी प्लस डी ई और ये ऐसा हो गया। इसको लिख सकते हो ओपन कर लो ये तो ए सी ब्रैकेट लगा के बी सी ई डी प्लस ये फर्स्ट ऐसे राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लीजिए और दोनों सेम आ जाएगी तो एक वाला सॉल्व राइट हैंड साइड में ए बी ऑफ सी डी ऑफ तो क्या हो जाएगा इनके बीच लगेगा ऑपरेशन तो टी ई फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ डी प्लस ये कॉमन वापस इनके बीच ऑपरेशन लगेगा ए से मल्टीप्लाई हुआ टी फिर कॉमा बी से मल्टीप्लाई हुआ सी प्लस डी प्लस दोनों सेम है ये सी आ रहा है ये किसके नंबर है रियल नंबर ए बी सी रियल है इस कारण से ए बी इंटू सी और ए बी इंटू सी सेम बात है ना तो ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड तो ऑपरेशन ओ is associated in अब आइडेंटिटी G2 ध्यान से देखना जैसा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी भी उसी फॉर्म में होगी ये एलिमेंट इस फॉर्म में अपन ने लेट कर लिया एंड आइडेंटिटी कुछ भी मान लो अल्फा बीटा जी में क्योंकि एलिमेंट इस फॉर्म में है तो आइडेंटिटी भी ऑर्डर पेयर में होगी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी ए बी ऑफ अल्फा बीटा इसके इक्वल होगा ए बी पूरी नहीं लेके मैं कोई सी भी कंडीशन ले रही हूँ ना ए ऑफ बी इक्वल्स टू ए अब ए अल्फा बी अल्फा प्लस बीटा दो ऑर्डर पेयर इक्वल है क्रमिक युग्म तो फर्स्ट के इक्वल सेकंड के इक्वल ए अल्फा ए के इक्वल एंड बी अल्फा प्लस बीटा बी के इक्वल अल्फा और बीटा निकालना है अल्फा क्या हो जाएगा 1 और बीटा कितना हो जाएगा मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो b1 बीटा बीटा क्या हो गया 0 तो इसका मतलब क्या हो गया 1 0 क्या होगी जी में होगी रियल नंबर से 1 0 जी में क्या है आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई फिर इनवर्स ले लें इनवर्स भी जैसा एलिमेंट है उसी फॉर्म में अपन क्या ले लेंगे इनवर्स की कंडीशन यानी ये ले लें G3 इनवर्स बट अपन ने लेट कर लिया लेट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G का इनवर्स कौन है x वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स AB ऑफ x वाई किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी अल्फा बीटा इनके बीच ऑपरेशन लगा दो ax bx प्लस y 1 g दो ऑर्डर पेयर इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ax 1 के इक्वल bx प्लस y 0 के x हो गया 1/a और ये हो जाएगा यहाँ रखिए तो y कितना होगा माइनस b/a a किसका एलिमेंट है g का नहीं ये भी g में था तो a कैसा है नॉट इक्वल टू 0 तो ये 0 नहीं है तो ये आ जाएगा फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G का इनवर्स 1/a माइनस b/a ये G में है क्यों क्योंकि ये रियल हो गया ये भी कैसा हो गया रियल और n 0 है नहीं अपने तो ये कंडीशन आ गई इनवर्स की फिर G4 कम्यूटेटिविटी क्या होगी कम्यूटेटिविटी में AB ऑफ CD क्या आ जाएगा ये प्रूफ करना है CD ऑफ AB
लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ऑफ सी डी, यानी ए सी बी सी प्लस डी। राइट हैंड साइड सी डी ऑफ ए बी, सी ए और डी ए प्लस बी। क्या ये सेम है क्या? एसी और सी ए तो सेम है, बीसी प्लस डी और डी ए प्लस बी सेम है क्या? नहीं। तो थर्ड एंड फोर्थ से लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये ग्रुप तो हो गया, बट कम्युटेटिव नहीं है तो नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा है जियो इज एन नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप। फिर क्या कम्युटेटिव के लिए चारों कंडीशन होनी चाहिए, तो ग्रुप की कंडीशन तो हुई, ग्रुप तो हुआ बट अबेलियन नहीं हुआ, तो नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा।